हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, सी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला एवं बालाघाट मध्य प्रदेश, या फिर डी खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान गंगटोक सिक्किम। इसका राइट आंसर है ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, या फिर डी राजस्थान। इसका राइट आंसर है बी हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, या फिर डी उड़ीसा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है बी उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, या फिर डी केरल। इसका राइट आंसर है बी राजस्थान में। घाना पक्षी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है बी राजस्थान। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, या फिर डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर है ए उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए जोरहाट, बी बारपेटा, सी दीफू, या फिर डी चमोली। इसका राइट आंसर है ए जोरहाट में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट में स्थित है, जो कि असम राज्य में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, या फिर चिंगलपेट। इसका राइट आंसर है बी भरतपुर। केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है बी भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, या फिर डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है डी उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है डी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी सिक्किम, या फिर डी मिजोरम। इसका राइट आंसर है बी असम। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बी असम। अगला क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए मंडला मध्य प्रदेश, बी पन्ना मध्य प्रदेश, सी होशंगाबाद मध्य प्रदेश या फिर डी शिवपुरी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ए मंडला मध्य प्रदेश। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ए मंडला मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश या फिर डी हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है बी उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है बी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का और रणथंभौर किस विशेष प्राणी का संरक्षण स्थल है? सरिस्का और रणथंभौर जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है, किस विशेष प्राणी का संरक्षण स्थल है? ए एशियाई शेर, बी हिरण, सी बाघ या फिर डी गैंडा। इसका राइट आंसर है सी बाघ। सरिस्का और रणथंभौर बाघ का संरक्षण स्थल है। सरिस्का और रणथंभौर बाघ का विशेष संरक्षण स्थल है, तो इसका राइट आंसर है सी बाघ। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? ए राजस्थान में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में या फिर डी गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है डी गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है डी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उड़ीसा या फिर डी असम। इसका राइट आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी असम या फिर डी नागालैंड। इसका राइट आंसर है बी सिक्किम में। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ए चंद्रप्रभा, बी बांदीपुर, सी मानस या फिर डी पेरियार। इसका राइट आंसर है डी पेरियार। हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य पेरियार है जो कि केरल राज्य में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 8। इसका राइट आंसर है डी 8 प्रकार की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर है डी 8 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख वर्ग में रखा गया है? क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने प्रमुख वर्ग में रखा गया है? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 6। इसका राइट आंसर है सी 4। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर है सी 4। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी या फिर डी लैटराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर है ए जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, तो इसका राइट आंसर है ए जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी या फिर डी लैटराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर है ए जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का प्रसार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है?
भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लैटराइट मिट्टी या फिर डी लाल मिट्टी। इसका राइट आंसर है बी जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिकतम है, तो इसका राइट आंसर है बी जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए खादर, बी बांगर, सी कल्लर या फिर डी रेगूर। इसका राइट आंसर है ए खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए खादर। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए खादर, बी बांगर, सी कल्लर या फिर डी रेगूर। इसका राइट आंसर है बी बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी बांगर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या फिर डी लैटराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर है सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर है सी जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ए बांगर, बी खादर, सी कल्लर या फिर डी रेगूर। इसका राइट आंसर है ए बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है, तो इसका राइट आंसर है ए बांगर मिट्टी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? ए नहर, बी नदी, सी तालाब या फिर डी नलकूप। इसका राइट आंसर है डी कुआं और नलकूप। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है, तो इसका राइट आंसर है डी कुआं और नलकूप। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी पंजाब। इसका राइट आंसर है सी पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, तो इसका राइट आंसर है सी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? भारत में एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? ए जम्मू कश्मीर, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड या फिर डी हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ए जम्मू कश्मीर। भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जो केसर का उत्पादन करता है, तो इसका राइट आंसर है ए जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है बी कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, तो इसका राइट आंसर है बी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी झारखंड, सी कर्नाटक या फिर डी राजस्थान। इसका राइट आंसर है बी झारखंड। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड है, तो इसका राइट आंसर है बी झारखंड। अगला क्वेश्चन है, हीरा उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा प्रमुख स्थान है? हीरा उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राजस्थान प्रमुख है? ए पन्ना, बी गोलकुंडा, बी किम्बरो या फिर डी जयपुर राजस्थान। हीरा उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा स्थान प्रमुख है? ए पन्ना मध्य प्रदेश, बी गोलकुंडा कर्नाटक, सी किम्बरो केरल या फिर डी जयपुर राजस्थान। इसका राइट आंसर है ए पन्ना। हीरा उत्पादन करने वाला भारत का प्रमुख स्थान
पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसका है। तो इसका राइट आंसर है ए, पन्ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? ए, पन्ना मध्य प्रदेश, बी, कोलार कर्नाटक, सी, खेतड़ी राजस्थान, या फिर डी, झरिया झारखंड। इसका राइट आंसर है बी, कोलार कर्नाटक में। कर्नाटक के कोलार में सोना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, कोलार की खानों में। अगला क्वेश्चन है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए, मशीनी औजार, बी, सीमेंट, सी, चीनी, या फिर डी, अखबारी कागज। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए, मशीनी औजार, बी, सीमेंट, सी, चीनी, या फिर डी, अखबारी कागज। इसका राइट आंसर है डी, अखबारी कागज के लिए। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है डी, अखबारी कागज। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के बारे में रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, बी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, सी, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, या फिर डी, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। इसका राइट आंसर है बी, भारतीय वन अनुसंधान सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जारी करता है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसे नीरी भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए, भोपाल, बी, नागपुर, सी, जोधपुर, या फिर डी, देहरादून। इसका राइट आंसर है बी, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है बी, नागपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन हैं? भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन हैं? ए, महात्मा गांधी, बी, विनोबा भावे, सी, के एम मुंशी, या फिर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन हैं? इसका राइट आंसर है सी, के एम मुंशी। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता के एम मुंशी हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, के एम मुंशी। अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए, पर्वतीय वन, सी, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, सी, आर्द्र मानसून वन, या फिर डी, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। इसका राइट आंसर है डी, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए, 22 मार्च, सी, 22 अप्रैल, सी, 5 जून, या फिर डी, 25 जुलाई। इसका राइट आंसर है सी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, 5 जून। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे अवश्य याद रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ए, बीकानेर, सी, चेरापूंजी, सी, मासिनराम, या फिर डी, शिमला। इसका राइट आंसर है सी, मासिनराम। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ए, महानदी, बी, ब्रह्माणी नदी, सी, वैशाली नदी, या फिर डी, दामोदर नदी। इसका राइट आंसर है बी, ब्रह्माणी नदी। ब्रह्माणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, ब्रह्माणी नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को विनाशक नदी भी कहा जाता है? किस नदी को विनाशक नदी भी कहा जाता है? ए, नर्मदा, बी, ताप्ती, सी, कोसी, या फिर डी, गंडक। इसका राइट आंसर है सी, कोसी। कोसी नदी को विनाशक नदी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए, सोन नदी, बी, गंडक नदी, सी, हुगली नदी, या फिर डी, दामोदर नदी।
इसका राइट आंसर है ए, सोन नदी को। सोन नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नहीं लगा हुआ है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी या फिर डी चिनाब। इसका राइट आंसर है बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो इसका राइट आंसर है बी। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान तिब्बत में है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ए नर्मदा, बी यमुना, सी कोसी या फिर डी सोन। इसका राइट आंसर है सी कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है सी कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, वे दो नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती तो हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? वे दो नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ए चंबल और बेतवा, बी चंबल और सोन, सी नर्मदा और सोन या फिर डी नर्मदा और बेतवा। इसका राइट आंसर है सी नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदियाँ अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना या फिर डी सांगपो। इसका राइट आंसर है ए पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना या फिर डी सांगपो। इसका राइट आंसर है सी मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी गंगा नदी या फिर डी सोन नदी। इसका राइट आंसर है सी गंगा नदी। भारत में सबसे लंबा सड़क सेतु पुल गंगा नदी पर बना है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों या फिर डी नर्मदा और ताप्ती। इसका राइट आंसर है सी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो इसका राइट आंसर है सी गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कौन सा है? ए नेपाल और तिब्बत, बी नेपाल तथा सिक्किम, सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत या फिर डी उत्तराखंड तथा तिब्बत। इसका राइट आंसर है डी उत्तराखंड तथा तिब्बत। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सबके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी गंगा या फिर डी जमुना। तो फ्रेंड्स, यदि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा। थैंक यू, धन्यवाद।